हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग दशमलव यानी डेसिमल देख रहे थे। डेसिमल क्या होता है ये हमने बताया था और उसमें जोड़ और घटाने से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आइए अब आगे और देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे गुणा और भाग इसका। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल दिया है वो गुणा का है 2.52 और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 4 से। यहाँ पे देखिए डेसिमल देखिए ये लगा है, ये यहाँ पे दशमलव लगा है, ये पॉइंट है नहीं 2.52 और ये सिंपल सा गुणा है, जैसे मतलब गुणा किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ दशमलव यहाँ लगा दिया गया है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग सॉल्व। पहले तो देखिए 4 लिखा है नीचे, 4 को मल्टीप्लाई करना है किसको, मतलब 4 से करेंगे गुणा, हम 2 को करेंगे और फिर इसके बाद किससे करेंगे, 5 को करेंगे फिर 2 करेंगे। तो करते हैं 4 दूनी 8 यहाँ लिख देंगे, 4 पंजे 20, 20 का 0 आ जाएगा, हासिल लगा 2, 2 हासिल यहाँ मिलेगा। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और हासिल 2 लगे तो 10 ही हो गया। अब हम ये देखेंगे गुणा का जो नियम है दशमलव में कि यहां से गिनेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ दशमलव लगा है तो 1 अंक 2 अंक यहाँ दशमलव में यहाँ लगा देंगे। तो ये जो है सिंपल एक तरीका है मतलब मल्टीप्लाई करने का, जब सिंगल एक गिनती से गुणा हो रही है, जैसे 4 है। अब अगला देखते हैं जिसमें 2 गिनती होंगी। अगला सवाल देखते हैं 32.43 को गुणा करना है 25 से। कैसे करेंगे, ये 2 अंक दिए, 2 हो 3 हो 4 हो, सबका तरीका सेम ही है। 5 तिया 15 यहाँ लिखेंगे, 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 चौके 20 और 1 21, 1 हासिल लगा तो 21 हो गया। अब हासिल 2 लगेगा तो 5 दूनी 10 और हासिल 2 लगे थे तो 12 हो जाएगा। 12 में फिर 1 हासिल आया, इसको मिल जाएगा तो 5 दी 15 और 1 16, ये हो गया। फिर यहाँ कट लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको जोड़ लेंगे, तो जो तरीका गुणा होता है वैसे करेंगे। 8 2 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1, इसको मिलेगा। 6 4 10 और 1 11, 6 1 7 और 1 8, ये इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन इसका ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगे हैं तो आंसर भी हमारा पॉइंट में ही आएगा। तो इधर से गिनेंगे 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद है तो यहाँ 1 अंक 2 अंक यहाँ है, 3 अंक 4 अंक जितने भी होते हैं वैसे गिन के उल्टा इधर से गिनेंगे। तो इधर से गिन के यहाँ पे हमने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये हो गया 810.75, इसका ये राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो तरीका है ये हमारा लिखा हुआ है 505.325 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2.43 से। तो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। यहां पहले 3 से गुणा करेंगे 5 की, 3 5 15 का 5 हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9 और 3 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 कम 0 0 हो जाएगा, 3 15 आ जाइए, 3 5 15, ये हो गया, 3 का हो गया। अब 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 1 9 10, 2 हासिल लगा था, 4 पंजे 20 का 0 हो गया, 4 दूनी 8 9 10 हासिल लगा, फिर 1 लगा, 4 ते 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21 हो जाएगा, और फिर 4 पंजे 20, ये हो जाएगा, क्योंकि 0 स्क्वायर है तो ना इसमें हासिल जो आया था यहाँ दिया जाएगा इसको। अब 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, यहाँ पे 2 का कट लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 पंजे फिर 10 आ जाएगा। ये इस तरीके से अब हम इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएंगे 7, ये हो जाएंगे 9, 5 5 10 3 13, 6 7 8 और 9, 5 2 7 और 1 और 1 2 2 और 1, ये हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देखिए दोनों में था, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में है। देखिए 1 2 3 अंक तो ये हो गए, 1 2 अंक ये हो गए, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे नीचे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगेगा आपका। अब ये जो मेरा आंसर जो है ये अब ये राइट होगा आंसर, ठीक है। ये इसका तरीका है कैसे करना है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जो मल्टीप्लाई होते हैं वो डायरेक्ट किए जाते हैं, आपको उसमें कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। जैसे ये दिया है, ये 10 से गुणा, 100 से गुणा, 1000 से गुणा, इस टाइप की जब भी कभी आपको गुणा करनी पड़े और पॉइंट भी लगा हो तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे सवाल लिखा है 2.45 और मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो इसका एक तरीका होता है सिंपल सा, देखिए 2 4 5 है और ये 0 जितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 5 और हम 0 यहाँ बढ़ा देंगे सिंपल से, जितने भी 0 यहाँ पे हम 0 इसके आगे बढ़ा देंगे। ये इसका ये पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं कि इसमें पॉइंट भी लगा है, तो सी से क्या हो जाएगा 2 4 5 और एक 0 मल्टीप्लाई होके 0 आ गया यहाँ पर।
10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे दशमलव के अंक के बाद है, एक अंक दो अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ से गिन के एक अंक दो अंक यहाँ लगा दें दशमलव सीधे सीधे, ठीक है। तो ये हमारा 10 से गुणा करने पे हमारा इतना आ जाएगा। अब आगे और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। अगला देखिए मैं यहाँ लिखा हुआ है 56.127 और इसको 100 से गुणा करना है। तो सेम वही तरीका से हम लगाएंगे, 56.127 हमने ऐसे पूरा उतार लिया, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल गए, 2 जीरो है तो यहाँ हमने 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिया। तो अब क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे क्या लिखा है, एक अंक दो अंक तीन अंक के बाद दशमलव यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से गिनेंगे एक अंक दो अंक तीन अंक, यहाँ लगा देंगे दशमलव। तो ये हमारा सीधे सीधे जो है वैसे लिख के मल्टीप्लाई तीन तहरिया गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर 100 से या 1000 से या 10 से गुणा अगर है तो सीधे जीरो उतने बढ़ा के कर देंगे। अगला देखते हैं ये सवाल 6784 है, इसमें हम 3 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 3 लिखे। अब 3 जीरो बढ़ाने के बाद हम अब इसमें गिनेंगे दशमलव लगा कहाँ है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा सीधे सीधे। अब देखिए दशमलव तो लग गया, इसके आगे कोई गिनती नहीं है, जीरो है। तो अब जो है सिंपली जो आपका जो आंसर आ जाएगा, हम इसके आखिरी के जब पॉइंट यहाँ लग जाता है तो ये जीरो मतलब लास्ट के जीरो काट भी सकते हैं। तो कभी कभी आंसर में क्या होगा, जैसे इसमें है तो इसके 2 जीरो हटा के भी आंसर दिया जा सकता है। तो 6784 दशमलव लगा था हमने, दशमलव बाद की जो साइड जीरो काट दिए, तो सीधा साधारण सा आंसर जो आ गया 6784 आ जाएगा इसका आंसर। गुणा बाद हम लोग देखते हैं भाग, दशमलव में कैसे भाग किया जाता है। हमने यहाँ एक सवाल लिखा हुआ है 0.45 और डिवाइडेड बाय 0.5, ये इस टाइप के सवाल जो है भाग में आएंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले क्या करना है, इसको पहली चीज तो ये जो डिवाइड करके जो दिया होगा तो हम इसको जैसे दिया है इसको हम अपॉन में कर लेंगे, 0.5 हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। अब आगे जो क्या करना है इसमें, यहाँ देखेंगे सीधे सीधे हम यहाँ कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, नीचे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे यहाँ पॉइंट पर एक ही अंक है, तो पहले तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 अंक है तो 2 अंक एक और यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो शुरू में जीरो होता है इसका कोई मतलब नहीं, 4 5 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 50, ये इस तरीके से आ गया। अब ये 50 है, अब हम पहले इसको काट लेंगे, अगर ये कट सकता है तो काट लेंगे, वरना डायरेक्ट जो है भाग कर लेंगे। भिन्न में आपने सीखा है कैसे काटा जाता है, तो 5 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा 5 9 50 और 5 9 45, तो मतलब 9/10 यहाँ आ गया। तो क्योंकि आंसर जो है क्वेश्चन हमारा पॉइंट में है, तो इसलिए जो है इसका जो आंसर आएगा वो भी पॉइंट में ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, हमको यहाँ पे 10 से भाग करना है सीधे सीधे, तो 10 से कैसे भाग करेंगे, 9 को भी, तो ये रफ में हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे यही करके दिखा दे रहे हैं। ये हमने 10 यहाँ लिखा और 9 अंदर लिखा। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 9 है, ये कम है, तो पहले तो बात तो हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगा के एक जीरो हमने यहाँ बढ़ा लिया, ठीक है। तो अब 10 का 9 करेंगे, 10 9 90, अब ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, 0.9। जीरो आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि 0.9 कर किताबों में हर जगह आपको देखने को मिलेगा, 0.9 भी लिखेंगे तब भी आंसर सही है। तो ये इसका इस तरीके से लगाया जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ हमको 100 से डिवाइड करना है और ये एक बड़ी संख्या दी हुई है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड का जो नियम उस हिसाब करेंगे। पहले 228.54 हमने पहले इधर लिखा और नीचे जो है 100 ऐसे लिख देंगे, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। तो देखिए इसमें कोई गिनती ज्यादा वैसी नहीं है, मतलब कि 100 है 1000 है 10 है, इससे भाग करना भी आसान होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे दशमलव यहाँ लगाए, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक है ही नहीं, तो दशमलव यहाँ माना था कि यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे अपने आप ही। अब ये मेरे 2 जीरो यहाँ जब बढ़ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे सीधे सीधे, अब इसको डिवाइड करना हो गया है आसान। जो बच्चा पहले इसको नोट कर ले रहे हैं, ये हमारा बच्चा और नीचे इस तरीके से है एक अंक, ये ठीक है। तो अब जब हम इसको भाग करेंगे, ये नहीं कि अब हम लिखें वैसे भाग करें उस तरीके से नहीं, आप ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 अंक उधर छोड़ के 2.2854 यहाँ गिन लीजिए, 1 2 3 4 अंक है यहाँ पे। तो जितने जीरो होते हैं उतने को अंक इधर खिसका के उल्टा इधर से खिसकाना शुरू करेंगे और ये हमारा इतना 2.2854 ये आंसर आ जाएगा।